विशाल रंगीन शेर, दुष्ट खूनी सांप और चालाक लोमड़ी। एक बहुत ही शांत और खुशहाल जंगल था। एक बार उस जंगल में एक सांप आता है। इस जंगल में अब इतनी शांति नहीं रहेगी। इस शांति को भंग करने मैं आया हूँ मैं। सांप एक हिरन को घेर लेता है। सांप से पहले वो डर नहीं रहा था, पर सांप अपना बड़ा रूप धारण करता है, जिसे देखकर हिरन डर जाता है। हिरन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सांप उसे पकड़ लेता है। हिरन के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पाती है और सांप उसे डस लेता है। मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं। अभी तो ये मेरा पहला नजराना है। अब और खौफ पैदा करना है इस जंगल में। बड़ा सांप पूरी दुष्टता से हिरन को जान से मार देता है और वो गायब हो जाता है। दूसरे दिन हिरन को ऐसे मरा देखकर जानवर डर जाते हैं। तभी वहां जंगल का राजा रंगीन शेर आता है। शेर का रंग ही उसके शक्ति का प्रतीक था। वो बहुत ही महान राजा था। शेर हिरन को मरा हुआ देखकर कहता है, ये किसने किया? आज तक मेरे राज्य में मेरी प्रजा को किसी ने नहीं छुआ। फिर आज किसके इतनी हिम्मत हुई? बताओ मुझे। महाराज, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हिरन का नीला पड़ा हुआ शरीर देखकर लगता है कि ये किसी दुष्ट खूनी सांप का काम है। जंगल में जितने भी सांप हैं, उन सबको मेरे सामने लेकर आओ। बंदर जंगल में रहने वाले नाग और बाकी के सांपों को रंगीन शेर के सामने लाता है। तुम सबको अपनी अपनी जान की परवाह है कि नहीं? आज तुमने हिरन को मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। महाराज, ये काम हम कैसे कर सकते हैं? आपके राज्य में हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। रंगीन शेर को उन पर विश्वास नहीं होता है और वो उन्हें कैद कर लेता है। दूसरे दिन रंगीन शेर जंगल में घूम रहा था। तब वो देखता है कि बड़ा सांप सुअर को पकड़कर है। अच्छा, तो वो सांप ये है। मैंने खामखा अपने जंगल के सांपों पर शक किया, पर आज इस सांप को छोड़ूंगा नहीं मैं। रंगीन शेर दहाड़ लगाते हुए सांप की तरफ बढ़ता है, पर तब तक सांप सुअर को अपने जहर से मार देता है और गायब हो जाता है। सुअर अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये कैसा सांप था और ये कहाँ गायब हो गया? शेर के कुछ समझ में नहीं आता, पर अब सारे जंगल में खूनी दुष्ट सांप की बात फैल गई थी। सारे जानवरों में सांप का खौफ फैल जाता है। शेर भी जंगल के नाग और बाकी के सांपों को मुक्त कर देता है। महाराज, वो मायावी सांप है। लगता है उसका मुकाबला कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। वो मायावी और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर मैं उसे मारकर ही दम लूंगा। रंगीन शेर ने खूनी दुष्ट सांप को मारने का निश्चय किया था। जब ये बात एक चालाक लोमड़ी को पता चलती है, तो वो रंगीन शेर की मदद करने का ठान लेती है। उस वक्त रंगीन शेर की मदद करने के लिए एक लोमड़ी आती है। लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। वो महाराज के पास आती है और कहती है, महाराज, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मुझे उस सांप के बारे में और आपके इरादों के बारे में जैसे पता चला, वैसे ही मैं आपकी मदद करने चली आई। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? महाराज, मेरे पास एक प्लान है। हम सांप को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। मुझे यकीन है कि वो उस जाल में जरूर फंस जाएगा। लोमड़ी पूरे जंगल में तालाब के अंदर खजाना होने की बात फैला देती है। दुष्ट सांप खूनी के साथ साथ लालची भी था। जब उसे खजाने की बात पता चलती है, तो वो सोचता है, इस जंगल में खजाना गड़ा हुआ है और ये बात मुझे आज पता चली। आज ही तालाब से पूरा खजाना निकालकर मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर मेरे पास ताकत ही ताकत रहेगी। ऐसा सोचकर सांप तालाब के पास आता है। उस वक्त पहले से ही शेर सांप का वहां इंतजार कर रहा था। अरे दुष्ट, कब से मैं तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार अपना वार करके तू गायब हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। सांप शेर और लोमड़ी को देखकर चौंक जाता है। उसे समझ आता है कि ये सब उनकी चाल थी।
अच्छा अच्छा, तो इस लोमड़ी का है ये दिमाग। खजाने का नाम लेकर फंसाया है तुम दोनों ने मुझे। पर शेर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब सांप अपना बड़ा रूप धारण करता है, पर उसी वक्त लोमड़ी शेर को भी विशाल बना देती है। शेर तो अपने इस विशाल रूप को देखकर चकित हो जाता है। लोमड़ी, तुम कौन हो? ये सब तुमने कैसे किया? महाराज, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले इस दुष्ट सांप का खात्मा कर दो। शेर और सांप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब विशाल रंगीन शेर अपने शक्तिशाली पंजों से दुष्ट सांप को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन सांप इतने आसानी से पराजित होने वालों में से नहीं था। सांप ने अपने दांत शेर को गड़ा दिए और अपना घातक जहर शेर के शरीर में छोड़ दिया। पर शेर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पास में बने एक गड्ढे में उस सांप को फेंक देता है। उसी वक्त लोमड़ी उस गड्ढे में आग लगा देती है। सांप उस आग में जलकर खाक हो जाता है। तब लोमड़ी कहती है, महाराज, आप ठीक तो हो ना? अरे, मेरे पूरे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है। इससे पहले मैं मर जाऊं, अपनी हकीकत मुझे बताओ। महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तब लोमड़ी शेर को जहर उतारने की दवा खिलाती है। थोड़ी ही देर में शेर ठीक हो जाता है। महाराज, मैं वन देवता की दासी हूँ। वन देवता ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा था। आप जैसे शक्तिशाली शेर के जंगल में आखिर कोई दुश्मन आ जाए तो वन देवता चुप थोड़ी ना रहेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी। लोमड़ी वहां से चली जाती है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती